वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो 11/11 पोर्टल की रीडिंग है और 11 नवंबर 11 तारीख 2023 ये पोर्टल ओपन हो रहा है। और जब भी कोई पोर्टल या गेटवे ओपन होता है, आप लोगों की ज़िंदगी में बदलाव का दौर शुरू हो जाता है। तो हम जानने वाले हैं कि ये 11/11 का पोर्टल आपके करंट रिलेशन में या फिर कोई एक्स रिलेशन है आपका, उसके अंदर कौन सा चेंज लेकर आएगा। पर्सन की फीलिंग्स सब कुछ हम इस रीडिंग में जानेंगे। और इस रीडिंग के कुछ ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन बेहद आसान है। आपको सिर्फ अपने जन्म का महीना चुनना है और रीडिंग पर पहुंच जाना है। टाइम स्टैम्प्स हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो 11/11 पोर्टल के लिए आप लोग अगर एक्साइटेड हैं, खुश हैं, पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है 11/11 पोर्टल, 11/11 पोर्टल। नीचे लिखना है थैंक यू गॉड। बस आपका काम हो गया। रीडिंग आपकी जो है इस ऑप्शन की, वो आपको मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो कुछ लोगों को डाउट है कि उनका पार्टनर से रीयूनियन होगा या नहीं, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो थोड़े ज़िद्दी हैं, नखरे भी दिखाते हैं, नाटक भी करते हैं, घमंड में भी रहते हैं, अकड़ को जल्दी तोड़ते नहीं हैं। चाहते हैं कि सामने वाला उनके आगे झुके, सॉरी कहे, या सामने वाला उनको किसी भी की गई गलती का जिम्मेदार ना ठहराए। तो आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो बहुत जिद्दी लग रहे हैं मुझे। और ये जो पोर्टल है 11/11 का, ये ट्विन फ्लेम रिलेशन हो या कोई कार्मिक कनेक्शन हो, और अगर आपको पता है कि आप किसी सोलमेट के साथ डील कर रहे हो, इस पोर्टल का आपको जो असर है वो इस 11/11 पोर्टल के बाद, चाहे अगले 11 दिन हो, 22 दिन हो, 33 दिन हो या 11 हफ्ते हो, आपको रिजल्ट आएगा। इस पर्सन को ये भी लगता है कि ये आपके साथ इस कनेक्शन में कुछ बड़ा पर्पस लेकर आए हैं। शायद आपकी बातें काफ़ी एनरिचिंग हैं, इंस्पिरेशनल हैं, या फिर आपके प्यार में आने के बाद इन्होंने प्यार के सही मायनों को समझा है। क्योंकि कुछ लोग दुनिया में प्यार का नाटक करते हैं और हमें अपनी बातों में ले लेते हैं कि देखो हमें तुमसे कितना प्यार है, लेकिन जब मौका आता है, कुछ करके दिखाने की बात आती है कि अगर प्यार है तो करके दिखाओ, मेरे लिए क्या कर सकते हो। तो शायद कुछ ऐसे लोग इनकी लाइफ में इनको छोड़ देते होंगे या ये उनको छोड़ देते होंगे जब इनको उनसे ट्रिगर मिलता है कि वो प्यार सच्चा नहीं है, वो प्यार दिखावे का प्यार है। लेकिन आपके संदर्भ में, आपके बारे में जब ये सोचते हैं, उनको ये लगता है कि आप अगर कुछ ठान लो, उसे मंजिल तक पहुंचाना जानते हो। आपके अंदर वो क्षमता है, वो उत्साह है, वो साहस है और वो हिम्मत आपके अंदर रहती है। आप धैर्यशील भी हो सकते हो, पेशेंस को रखते हो। लेकिन अगर कोई आपके प्यार को समझे ना,
आपको हर बार बेइज्जत करे, आपको नीचा दिखाए, आपको अंडर एस्टिमेट करे, तो फिर आप टाइम नहीं लगाते उस कनेक्शन से अपने आप को दूर करने में। तो ये जो 11-11 पोर्टल है आपके रिलेशन का एक नया फेज लेकर आ रहा है। इस फेज में क्या है? सच्चाई, कार्मिक साइकिल का कंप्लीट होना, मन की इच्छाएं जो अभी तक आपने दबाई हुई थी, अब आप उन्हें खुल्लम खुल्ला बाहर व्यक्त करने को रेडी हो। शायद आप इनका वेट ही कर रहे हो कि बस ये मुझे मिलें, मुझसे कांटेक्ट करें, मेरे साथ इस रिश्ते में कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े, मैं तो तैयार हूँ। तो रीडिंग को ना क्लेम कर लो। यहाँ पर रीयूनियन जो लोग चाहते हैं कि पार्टनर से दोबारा बातचीत हो जाए, 11-11 पोर्टल साथ में लिखो रीयूनियन। जिनको लव चाहिए अपनी ज़िंदगी में, लव की कमी फील कर रहे हैं, वो लिखें 11-11 पोर्टल लव। जिनको मैरिज करनी है अपने ही पार्टनर से जिन्हें आप प्यार करते हो, वो लिखें 11-11 पोर्टल लव मैरिज। और जिनकी अरेंज मैरिज में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हस्बैंड वाइफ की अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल लव एंड ट्रस्ट कम हो गया है, कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट है, वो लोग लिख सकते हैं थर्ड पार्टी ब्रेकअप या 11-11 पोर्टल हस्बैंड वाइफ लव, ताकि आप दोनों के बीच का लव बना रहे, ट्रस्ट बना रहे। तो ये पोर्टल सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ रेजोनेट नहीं करेगा या उन्हीं की एनर्जी को चेंज नहीं करेगा जिनमें कोई प्रॉब्लम है। अगर कोई प्रॉब्लम आपके रिलेशन में नहीं भी है, लेकिन आपको ये रिश्ता आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जैसे रिलेशन तो चल रहा है लेकिन आप चाहते हो कि कितने साल और चलेगा, कब शादी होगी इनके साथ, तो वो लोग मैरिज कमेंट सेक्शन में लिखें 11-11 पोर्टल मैरिज, ताकि शादी हो जाए। कुछ लोगों के लिए ये 11-11 का पोर्टल आपके प्यार के अलावा करियर चॉइसेस, अपॉर्चुनिटीज़ और ग्रोथ को लेकर आया है। पैसों का काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है। राशियां भी बता देती हूँ जिनको पैसे का फ़ायदा होने वाला है और प्यार में भी फ़ायदा मिलेगा। पर्सन भी फील करेंगे आपको, अपने जीवन में पाने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो तो कुछ लोग सिर्फ ये जानने के लिए आपकी ज़िंदगी में लौटते हैं कि मेरे से दूर जाने के बाद ऐसा उसको क्या मिल गया जो लाइफ में आगे ही बढ़ता चला जा रहा है या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि आपकी ग्रोथ वो नोटिस कर रहे हैं, नज़रें आप पर टिका रखी हैं। तो ये राशियां वैसे तो मुझे सारी ही नज़र आई हैं, क्योंकि सभी एलिमेंट्स हैं। वाटर एलिमेंट की राशियां हैं, फायर है, अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं, एयर एलिमेंट की राशियां हैं। तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन है, राशियां सारी आई हैं, एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। ये पोर्टल ना कुछ लोगों को मूव ऑन भी करा सकता है, ये भी ध्यान रखना। कोई ऐसी काली सच्चाई, कड़वी सच्चाई आपसे जो छुपी हुई है कि कोई आपको धोखा दे रहा है पीठ के पीछे इस रिश्ते में, अगर वो पार्टनर ही हैं कि वो थर्ड पार्टी को भी संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ आपके रिश्ते में भी अपना हक जता रहे हैं, लेकिन आपको अपना हक नहीं देते। कंट्रोल इस रिश्ते का उन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ऐसी कोई सच्चाई बाहर आ सकती है जो आपको कोई ऐसा फैसला लेने के लिए नई दिशा, नया रास्ता दिखा सकती है जो काफ़ी लाइफ चेंजिंग
या ट्रांसफॉर्मेशन से भरा हुआ भी एनर्जी या एक शिफ्ट आ सकता है। तो उसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि पोर्टल अच्छी बुरी एनर्जी दोनों तरह की ऊर्जाओं को लेकर आता है। आपके जीवन में से कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर पार्टनर आना चाह रहे हैं, वो ये है कि आपका सक्सेसफुल बनना, आपका सेल्फ लव में आना, आपका अबंडेंट बनना, उनको लव मैग्नेट की तरह आपकी तरफ खींच कर लेकर आएगा। तो बस ये थी 11/11 पोर्टल की रीडिंग। आई होप आप लोगों को ये रीडिंग पसंद आई हो, आप लोगों के साथ रेजोनेट करी हो। और जिन भी लोगों को कंसल्टेशंस मुझसे लेना है किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के बारे में, लव रिलेशनशिप्स हैं, मैरिज है, करियर है, थर्ड पार्टी है, ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, कोई तंत्र बाधा है, कोई ऊपरी हवा है, किसी भी तरह की कोई डार्क एनर्जी आपको रोकती है, आपके रिलेशनशिप्स को रोकती है, आपके पार्टनर को रोकती है, तो आप मुझसे रेमेडीज़ और सॉल्यूशंस ले सकते हो, ताकि आपका टाइम अब आगे एक बेटर टाइम की तरह एक बेस्ट लाइफ को लीड करे। ठीक है, मैं बढ़ूंगी आज के दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 जिन भी लोगों ने चुना है, 11/11 का पोर्टल और पर्सन की फीलिंग्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या सोच रहे हैं वो। सबसे पहले तो नई शुरुआत का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए इस रिलेशन में कुछ नया हो सकता है, और ये नया क्या हो सकता है, इक्वल गिव एंड टेक जो इस रिश्ते से गायब था। मान लीजिए आप ही इस रिश्ते के अंदर अपने पर्सन को सॉरी कहते हो, उनका वेट करते हो, उनके कॉल मैसेज के लिए। आपके अंदर जो तड़प है, जो फायर है, जो एक्साइटमेंट है, कंपैरेटिवली इनके थोड़ी ज़्यादा है। तो अब यूनिवर्स दोनों को सेम पेज पर लाने को तैयार है। यूनिवर्स आपसे जो इनर वर्क कराना चाहते थे, शायद कुछ लोगों ने इनर वर्क किया है, और पिछले कई महीनों में आपने बहुत ज़ोरों शोरों से अपने ऊपर ध्यान दिया है। कुछ लोगों ने तो ऐसा भी हो सकता है पिछले कुछ महीनों में अपने काम में सक्सेस पाई हो। काम कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसका कोई भी पैरामीटर है, कोई भी डायमेंशन है, कोई भी उसका हॉराइज़न है, सबका अपना अपना एक अलग सेटिस्फैक्शन लेवल होता है। काम में संपूर्णता पाना, काम में संतुष्टि पाना। आपने कोई काम ऐसा ज़रूर किया होगा पिछले कुछ महीनों में जिसमें आपको सफलता मिली है। कोई भी काम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो कोई करियर रिलेटेड हो सकता है आपने इनर डीमंस को ओवरकम किया हो, अपनी इनसिक्योरिटी से आप लड़े हो, अपने फियर्स को आपने समझा है, आपने चेजिंग एनर्जी से अपने आप को बाहर निकाला है। तो कहीं ना कहीं अब टाइम आ रहा है कि पार्टनर को सबक मिल रहा है। कुछ नंबर्स भी आपके लिए निकल कर आए हैं। अगर ये नंबर्स अभी अगले 11 दिनों में, 22 दिनों में, या फिर अगले 11 हफ्तों के अंदर बार बार आपको नज़र आते हैं, लगातार नज़र आते हैं, तब ये कोई सिग्निफिकेंट चेंज को जो आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके करीब आने का जो समय है, उसका एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होगा। ठीक है, और कुछ लोगों को नंबर्स नहीं दिखेंगे, कुछ लोगों को नज़र आएंगे फेदर्स, पंछियों के पर। जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, उनके परों के रूप में आपको एंजल्स बात करने के लिए अगले 11 दिन, 22 दिन, 11 हफ्तों में कम्युनिकेट करना चाहेंगे। ठीक है,
तो पहले तो नंबर बता देती हूँ। 4 नंबर निकला है सबसे पहले। नंबर 4, नंबर 1, मैं रैंडम ऑर्डर में बता रही हूँ। नंबर 6, नंबर 5, नंबर 8, नंबर 11 और 16 नंबर, 16 नंबर, 19 नंबर, 19, 21 नंबर, 23 नंबर, 25 नंबर और लास्ट 27 नंबर। ये नंबर्स अगर दिख रहे हैं तो ये पार्टनर की जन्म तारीख भी हो सकती है, और दूसरा ये वो नंबर्स हो सकते हैं जो अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, इनसे मिलने की तारीख हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों का रिकंसिलेशन होने वाला है। उसके बाद मेरे सामने ना लव मैसेजेस की भरमार है। 1111 का पोर्टल ना आप लोगों को यिन एंड यांग की एनर्जी में लेकर आएगा। तो जो डिफरेंसेस हैं, जो आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, चाहे वो फिज़िकल है, ज्योग्राफिकल है या इमोशनल डिस्टेंस है, उस खाली जगह को भरने का काम दोनों ही अपनी कोशिश और अपनी मेहनत से अपने प्यार को बचाने की तरफ एनर्जी लेकर जाएंगे, ना कि सिर्फ सोचते रह जाएंगे। क्योंकि पहले तो इक्वल गिव एंड टेक का कार्ड शुरू में आ गया था, जो यही बता रहा है कि इस रिश्ते में कहीं ना कहीं इस रिश्ते को बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया। एक पार्टनर ने बहुत इस रिश्ते को नर्चर किया, केयर किया, प्रोटेक्ट किया, दुनिया से अलग इस रिलेशन को स्पेशल बनाया, यूनिक बनाया, और दूसरे को लगने लगा कि मेरे पीछे तो ये पागल हो गया है या पागल हो गई है, तो अगर मैं कुछ भी ना करूं इस रिश्ते में मैं सेफ एंड सिक्योर हूं, तो जो सामने वाला मेरे लिए कर रहा है उसे करने दो। लेकिन जब ऐसा लंबे समय तक चलता है तो ऊपर जो एनर्जीज़ हैं, डिवाइन एनर्जीज़, यूनिवर्स की एनर्जीज़ या फिर ईश्वर हैं, गॉड हैं, उनको सब दिख रहा होता है कि कौन प्यार में कितनी मेहनत कर रहा है और कौन प्यार में मेहनत करने से बच रहा है। थर्ड पार्टी भी आपके इस ऑप्शन में निकली है। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं पास्ट में जिससे आपको प्रॉब्लम हुई है, आप हर्ट हुए हो, और कभी इन्होंने उन सभी कामों की सीरियस जिम्मेदारी भी नहीं ली कि हाँ मैंने बहुत गलतियाँ कर दी, बट अब कभी दोबारा वैसी गलतियाँ नहीं होंगी। शायद सॉरी बहुत बार बोला, लेकिन गलतियाँ रिपीट करने से रोका नहीं खुद को। तो ये सबक भी इनको 11-11 का पोर्टल देगा। ये एक इमोशनल पोर्टल है गाइस, लेकिन कोई भी पोर्टल जो है वो 100% राइट या रॉन्ग नहीं होता। ये मैं आपको बता दूं, आप किसी भी चैनल पर टैरो रीडिंग सुन रहे हो, कितने भी महीनों से सुन रहे हो, कितने भी सालों से सुन रहे हो, इतना मैं क्लियरली आपको दावे से बोल सकती हूँ, क्योंकि मुझे टैरो रीडिंग्स करते हुए बहुत सारे साल गुजर गए हैं और मेरी पूरी लाइफ ही मुझे लगता है इस ब्यूटीफुल गॉड गिफ्ट में जो एंजल्स और यूनिवर्स ने मुझे दिया है, मेरे जीवन का जो पर्पस है उससे जोड़ा है, उस पर्पस पे मैं हमेशा डटी रहूँगी। तो काफ़ी ऐसे सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, जो लोग अपनी दुविधा लेकर, अपने कन्फ्यूजन्स और डाउट्स लेकर मैसेज करते हैं कमेंट सेक्शन में और अपने आंसर्स चाहते हैं, लेकिन एक लाइन में या एक शब्द में हाँ या ना में उत्तर देना संभव नहीं है। उसके लिए आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी होती हैं,
कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ज़रूर होता है, लेकिन अगर आप टाइम पर नहीं आओगे और वेट करते रहोगे कि अपने आप ज़िंदगी बदल जाएगी, दुनिया में कभी भी किसी की ज़िंदगी अपने आप नहीं बदली। या तो उनके कुछ अच्छे कर्मास पास्ट में रहे होते हैं जिसका फल वो इस जन्म में भोगते हैं, और अगर बुरे कर्मास रहते हैं उसका फल भी हमें इसी जन्म में भोग कर जाना पड़ता है। तो कर्मा का कार्ड यहाँ पे लास्ट है। डेफिनेटली ये 11-11 का पोर्टल आपके पार्टनर का अकड़ूपन, ज़िद्दीपन और कहीं ना कहीं कर्मों का हिसाब ना रखना, सामने वाले के इमोशंस को हर्ट करना, इनका कार्मिक बैगेज अब इनको ट्रिगर करेगा आपके लिए जस्टिस देने पर। ये मजबूर होने वाले हैं। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग, लेकिन बहुत डिटेल थी। अगर आपको पसंद आई, आपसे रेजोनेट हुई, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है 1111 पोर्टल थैंक यू गॉड, ताकि जो भी आपने इस ऑप्शन में सुना आपकी लाइफ में वो मैनिफेस्ट हो जाए। आइए बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो ऑप्शन थर्ड जिन भी लोगों ने चुना है, सबसे पहले तो 11-11 का पोर्टल आप लोगों के लिए पार्टनर की फीलिंग्स में क्या लेकर आ रहा है। क्या वो अपनी फीलिंग्स को बदल रहे हैं या उसी पुरानी एनर्जी में हैं। सबसे पहले मेरे सामने कुछ मैसेजेस हैं, ये लव मैसेज हैं। अभी तक तो किसी ऑप्शन में लव मैसेज आए नहीं, आपके ऑप्शन में निकले हैं। पहला मैसेज है, I am planning to give you a big surprise. Please wait for me. Don't go anywhere. ये मैसेज आपके पर्सन ने आपको इस वीडियो के थ्रू दिया है, क्योंकि मुझे ऐसा भी कार्ड्स में लग रहा है काफ़ी लोग बात नहीं कर रहे। हो सकता है नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है या ब्रेकअप चल रहा है। और कुछ लोगों में ब्रेकअप नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन में हो आप कि क्या ब्रेकअप हो गया है, क्योंकि आप वेट कर रहे हो। आप अपने इस रिश्ते में जो अधूरे सवाल आपके मन में हैं, दिमाग में हैं, उनके जवाबों को ढूंढ रहे हो, लेकिन आपको कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा। काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत नॉलेजेबल हैं, वाइज हैं, इंटेलिजेंट हैं। दूसरी तरफ इस ऑप्शन में वो लोग भी हैं जो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। जैसे कुछ लोगों को समाज की परवाह बहुत होती है कि लोग क्या कहेंगे। आपका जो सोचना है दुनिया के लिए वो ऐसा है कि लोग जो भी सोचें, मुझे प्यार है तो है। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप इस फिलॉसफी पे चलते हो, लेकिन आपके पर्सन ऑपोजिट हैं। ये समाज, परिवार, नाम, सम्मान, स्टेटस, रिस्पेक्ट, सोसाइटी में कोई ऐसी बात ना पता लग जाए जिसके कारण मेरी बदनामी हो, परिवार की बदनामी हो, तो ये बचते हैं। ये इस रिलेशन को पब्लिक या ऑफिशियल करने से बच रहे हैं, और इसी वजह से आपको इस कनेक्शन के फ्यूचर पे क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है। आप आज रीडिंग इसलिए सुन रहे हो, आप चाहते हो इनसे शादी करना। शायद ये रिलेशन काफ़ी पुराना है, 4 साल से भी पुराना रिश्ता है। कुछ लोगों का तो 10 साल से पुराना रिश्ता लग रहा है। और कुछ लोगों में ये रिलेशन एक नया रिलेशन है जो अभी 6 महीने पहले या फिर पिछले 1 साल में बना भी है, टूटा भी है। यानी कि ये लाइफ में आए भी और अचानक चले गए हैं।
और कुछ लोग मुझे यहाँ पर वो नज़र आ रहे हैं जिन्होंने इस इंसान के चक्कर में अपना कोई रिलेशन दांव पर लगा दिया। जैसे फ्रेंड्स को छोड़ दिया, किसी बेस्ट फ्रेंड की बात नहीं मानी, किसी परिवार में फैमिली मेम्बर ने कहा होगा कि तुम जिसके पीछे अपना टाइम ख़राब कर रहे हो, देखना एक दिन वही तुम्हें छोड़कर जाएगा या जाएगी। तो कुछ ऐसा भी किसी के साथ हो गया है। कई बार होता है ना कि हमारे फ्रेंड्स हमें कहते हैं या हमारे सिबलिंग्स हमें समझाने की कोशिश करते हैं, हमारे भाई बहन, कि तुम जिस रिश्ते में हो वो पर्सन पे मुझे थोड़ा डाउट लगता है, पता नहीं तुम दोनों का फ्यूचर साथ में है या नहीं। तो ये जो मैंने अभी आपको करंट सिनेरियो बताया है, ये हर किसी से रेजोनेट नहीं करेगा। जिनकी ज़िंदगी की ये कहानी है, जो सिचुएशंस हैं, वो समझ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये पोर्टल इस पर्सन को कर्मा देने वाला है, यानी कि इनको गलतियों की सज़ा मिलने वाली है। अब ये सज़ा प्यार में 100% मिले वो ज़रूरी नहीं है, किसी भी रूप में मिल सकती है कि अगले कुछ हफ्तों में इनका बिजनेस अचानक से डाउन हो जाए, या इनके हेल्थ इश्यूज़ इनका पीछा ना छोड़ें। बार बार कोई स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, कोई स्वास्थ्य संबंधी नई से नई परेशानी आए दिन इनको मुसीबत का कारण बनती हुई नज़र आ रही है। किसी अपने से धोखा मिल जाना, कोई दोस्त फ्रॉड कर दे, बिट्रेल कर दे, चीटिंग कर दे, कोई यात्रा संबंधी परेशानी का सामना करना पड़े, धन संबंधी परेशानी का सामना करना पड़े, या कोई झूठा ब्लेम, गॉसिप, रूमर इनके नाम से इनके कार्यस्थल पर, वर्क प्लेस पर, या फिर इनके जहाँ ये रहते हैं आसपास कोई ऐसी बात या अफवाह उड़ जाए जिसमें सच ना हो, लेकिन इनके कर्मा के कारण इनको उस इंसल्ट का, उस ब्लेम का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। तो तब इन्हें समझ आएगा कि इन्होंने अपने रिलेशन में जो गलतियां की हैं उसका कोई ना कोई तो इनको फल घूम घुमा के कर्मा के रूप में मिल रहा है। तो ये 11/11 का पोर्टल साल ख़त्म होने से पहले कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग बनकर आएगा। आप याद रखोगे कि ये वाली जो पोर्टल रीडिंग मैम ने की थी, उसके बाद हमारी लाइफ में कुछ अच्छा शुरू हो गया। राशियां यहाँ पे सारी निकली हैं गाइस, और यहाँ पे लव मैसेज भी निकला है आपके पार्टनर का। आज तक मैंने कभी भी किसी को रोकर याद नहीं किया, लेकिन तुमसे एक ऐसा कनेक्शन बन गया है कि एक दिन भी तुम्हारे बगैर मुझे नींद नहीं आती। आई वॉन्ट टू मीट यू नेक्स्ट वीक। अगले हफ्ते आपको ये मिलने का प्लान कर रहे हैं, और उन लोगों में ये मीटिंग हो भी जाएगी जिनके पार्टनर उन्हीं के शहर में रहते हैं। और ये पर्सन को पता लग गया है कि इनकी एनर्जी आपकी एनर्जी से अपलिफ्ट होती है। आपका स्वभाव, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड, आपकी आदतें, आपके कुछ ऐसे पर्सनालिटी या कैरेक्टरिस्टिक ट्रेड्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं या कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं। कुछ लोगों की एनर्जी बड़ी पॉजिटिव होती है। मुझे आपकी रीडिंग करते हुए खुद भी पॉजिटिविटी फील हो रही है। चाहे आप अपने ऊपर डाउट करते हो कि मेरे अंदर तो कुछ भी अच्छा नहीं है, तभी तो पार्टनर छोड़ गए। हम अक्सर अपने ऊपर ही कमियां निकालते रहते हैं। अपने अंदर कमियां ना भी होंगी तो उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे कि मेरे अंदर क्या कमी है। कभी पूरा कंप्लीट फील करो अपने आप को। जब इंसान को सब कुछ भगवान ने
दिया है, एक इंसान बनाकर भेज दिया है, तो वो अपने आप में कंप्लीट है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग 1111 पोर्टल की। आज आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कोई भी इच्छा जो आप पूरी करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, तो 1111 पोर्टल मैरिज लिखो, उसके साथ लिखो थैंक यू गॉड। अगर इनसे रीयूनियन करना चाहते हो, ये लाइफ में वापस लौट जाए, आपको मिल जाए, तो लिखिए 1111 पोर्टल रीयूनियन और उसके नीचे लिखिए थैंक यू गॉड। अगर आप सोलमेट मैनिफेस्ट करना चाहते हो, ट्रू लव मैनिफेस्ट करना चाहते हो, तो जो जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको हेडिंग बनाकर लिखो 1111 पोर्टल सोलमेट थैंक यू गॉड। और जो लोग चाहते हैं थर्ड पार्टी से छुटकारा, वो लिखें 1111 पोर्टल थर्ड पार्टी ब्रेकअप, फिर साथ ही लिखना है थैंक यू गॉड। तो बस इसी तरह भगवान को थैंक यू थैंक यू थैंक यू हज़ारों बार करें, रोज़ करें, लाखों बार करें। जितनी बार करोगे ना, आपके अच्छे कर्माज में वो अच्छी एनर्जी अट्रैक्ट करेगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति को जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट करेगी। अब हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, ऑप्शन 4। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर 4 चुना है, सबसे पहले तो 1111 का पोर्टल आप लोगों के रिलेशन में पर्सन की फीलिंग्स, एनर्जीज और मैनिफेस्टेशंस कह लो, चेंजेस कह लो, क्या लेकर आ रहा है। सबसे पहले काफ़ी लोग यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग क्रेज़ी भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, डिल्यूजनल भी हैं, इमोशनल भी हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी में कभी कभी आउट ऑफ बैलेंस चले जाते हैं। बट राइट नाउ व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, मैनी ऑफ यू आर इन प्रोग्रेसिव एनर्जीज। आपकी एनर्जीज डे बाय डे प्रोग्रेस कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। आप मेहनती हो, आप अबंडेंट हो, आप स्टेबल हो, लॉयल हो, ग्राउंडेड हो, पॉजिटिव हो, सीकर हो, ट्रैवलर हो। फालतू के रिलेशनशिप्स आपको इंटरेस्ट नहीं देते। आप एक ऐसे पर्सन हो कि जहाँ पे एक बार दिल लग गया तो उसी से आखिरी सांस तक रिश्ता निभाने में यकीन रखते हो। और दूसरी तरफ आपका जो पार्टनर है, अब उसके कार्ड्स देखते हैं। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दबाजी करता है या करती है, लड़का है, लड़की है, आप अपने हिसाब से देखिए। रीडिंग की एनर्जी मैच होनी चाहिए। जाति पाति, धर्म, लिंग भेदभाव टैरो नहीं देखता। तो टैरो एक यूनिवर्सल गाइडेंस होती है। जब आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग्स देखते हो, कलेक्टिव्स की एनर्जीज होती हैं। खैर, ये तो फिर एक पिके कार्ड रीडिंग है। तो ये रीडिंग जो है ना, मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसी भी लग रही है कि कुछ कपल्स यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, क्योंकि मैरिड पर्सन भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं। और कुछ लोग अपने हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग अपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन के लिए देख रहे हैं, और कुछ देख रहे हैं जिनके पार्टनर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आना जाना इस रिश्ते में लगा कर रखते हैं। आप चाहते हो अब फैसला हो जाए, आर या पार। क्या वो भी फैसला चाहते हैं? अभी तो ऐसा लग रहा है कि ये 1111 का पोर्टल, उनके चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा, पोर्टल अपना असर दिखाएगा। अगले 11 दिन, 22 दिन, 33 दिन, 33 डेज सिग्निफिकेंट चेंजेस की तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन सिर्फ उन लोगों के साथ ये चेंजेस होंगे जो खुद से इस इंसान को चेज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये 1111 का पोर्टल थोड़ा चेजिंग एनर्जी में लोगों को लेकर आएगा। मन बहुत करेगा,
क्योंकि इमोशन से 11 नंबर कनेक्ट होता है, 1 + 1 2। और वैसे भी कहते हैं 1 और 1 जब मिल जाएं तो 2 की एनर्जी बनती है। 2 नंबर चंद्र का नंबर है। अगले 11 दिन, 22 दिन और 33 दिन में इमोशनल डिसीजन लेने से बचना है। ध्यान रखना, मन बहुत मेल्ट होगा, पिघलेगा। किसी की मीठी बातों में भी आ सकते हो। पार्टनर की मीठी बातें उनकी अंदर की इच्छा को ना दिखाते हुए उनकी दिमागी इच्छा की पूर्ति की तरफ उनको लेकर जाएंगे। यानी कि आप इमोशनल बनोगे और वो प्रैक्टिकल बनेंगे। 11 दिन थोड़े संभल कर रहने हैं। उसके बाद जैसे पोर्टल की एनर्जी कम होगी, 22 दिन और अगले 33 दिन, 33 डेज, फिर यहाँ पे कहानी बदल रही है। इस रिश्ते का बोझा अब आप अकेले ढोने को तैयार नहीं होंगे। आप आ जाओगे अपनी पावर में, आप आ जाओगे अपने कॉन्फिडेंस में। आप डरोगे नहीं, आप इनसे जवाब मांगोगे। अभी तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि बस ये लौट आए, मैंने कुछ भी नहीं बोलूँगी या बोलूँगा। यहाँ तक कि शादी की बात भी अभी आप संभल कर, सोच कर इनसे करोगे। क्योंकि कुछ लोगों का नो कांटेक्ट चल रहा है। और कब से चल रहा है? या तो पिछले 2 महीने से, 5 महीने से, 8 महीनों से, या पिछले 19 महीनों से, 19 मंथ से। और थ्रॉट चक्र पे काम करो, मूलाधार चक्र पे काम करो। पैसों के लिए ये 11-11 पोर्टल लक्ष्मी मंगल योग का निर्माण कर रहा है। ये योग कुंडली में मार्स और मून की कंजंक्शन से बनता है। और जब ये योग एक्टिव होता है तो इंसान को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम या घर बैठे पैसों का फ़ायदा होना, लिक्विड कैश बनना, किसी से गिफ्ट के रूप में पैसा मिलना, ज्वेलरी मिलना या गिफ्ट ही सरप्राइज़ मिलना, ऐसे आसार बढ़ रहे हैं। रीडिंग लव रीडिंग है, लेकिन जो एडिशनल मैसेजेस आ रहे हैं मैं उनको भी बता रही हूँ, बिकॉज मैं उनको रोकती नहीं हूँ। जो एंजल्स बताना चाहते हैं ऑलवेज वेलकम। कभी भी आपको भी कोई चैनलिंग होती है, आपको इंट्यूशंस या साइकिक एनर्जी फील होती है, तो उस मैसेज को डाउट ना करो, गट को फॉलो करो, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो करो। विश फुलफिलमेंट का अगला कार्ड है, कोई शादी से जुड़ी इच्छा है। और कुछ लोगों की तो यहाँ पर कोर्ट मैरिज होने वाली है, या कोई कोर्ट में केस है पेंडिंग मैरिज से रिलेटेड, वो आपके फेवर में जाने वाला है। पार्टनर की एनर्जी है हैप्पी फैमिली आपसे देखने की, लेकिन अभी नहीं। मैंने आपको बोला ना 11 दिन अभी के थोड़े संभल कर चलने वाले हैं। उसके बाद का जो टाइम है अगले 22 दिनों का और 33 दिनों का, वो भाग्य के बदलने का एक बड़ा इंडिकेशन लेकर आ रहे हैं। राशियां पूरी रीडिंग में सारी आई हैं। 4 एलिमेंट्स हैं, चारों के चारों निकले हैं। फायर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट। मज़े की बात इस ऑप्शन में ये निकली है कि यहाँ आज ऑप्शन में जन्म के महीने के अनुसार विकल्पों को चुनना था, लेकिन कुछ लोगों ने अपने ध्यान को विकल्प नंबर 1, विकल्प नंबर 2, विकल्प नंबर 3 इसकी तरफ भी इंट्यूशन फील किया है। यानी कि ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 की तरफ कुछ लोगों का ध्यान गया है। अक्सर ये टैरो रीडिंग्स में एक कॉमन सी एनर्जी होती है, हमारा ध्यान जाता है। चाहे ऊपर टाइटल में लिखा भी होता है कि अपनी जन्म महीने के अनुसार या जन्म तिथि के अनुसार विकल्पों को चुनें, लेकिन कई बार हमें एंजल्स कहते हैं कि आप ये वाला ऑप्शन भी सुनो। वो उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जिनका इंट्यूशन पावर थोड़ा कमज़ोर है, जिनको चक्रास बैलेंस करने हैं, अलाइनमेंट में
अपनी एनर्जीज़ को लाना है। तो जो मुझे नज़र आया मैंने वही बताया। इंट्यूशन पावर बहुत हाई रहेगी। अगर कोई धोखा देने की कोशिश करेगा आपको इस रिश्ते में दोबारा, तो ये 33 दिनों के अंदर आपको कोई सपना आ जाए, कोई इंट्यूशन आपको किसी खतरे से बचा ले, या कोई दिल में बात बार बार आ रही है, वो आपके भले के लिए होगी, क्योंकि आपका इंट्यूशन पावर ये पोर्टल बढ़ाएगा, पार्टनर का भी बढ़ेगा। शायद जो अभी तक प्यार उन्होंने देखा नहीं था, वो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आएगा और वो अपने दिल से अंदर के इमोशंस और जज्बातों से कनेक्ट हो जाएंगे, फील कर पाएंगे लव को। दुनिया की चकाचौंध में शायद इस प्यार को उन्होंने कई टाइम तक अपनी नज़रों से दूर रखा हुआ था, तो अब उनको फील होगा जब वो इनर इमोशंस को फील करेंगे। क्योंकि जब हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, जब हम उनसे जुड़ते हैं, जब हम उन्हें सोचते हैं कि क्यों मेरे मन में एक ख्याल बार बार पार्टनर के लिए आता है, क्या वो मेरे लिए राइट तो नहीं, ऐसे सवाल इनमें आएंगे और उसका जवाब भी इनको ये पोर्टल देकर जाएगा। तो बस इस रीडिंग को आपने करना है क्लेम। आज की रीडिंग बहुत ही मस्त रीडिंग रही है, बहुत ही मज़ा आया इस तरह के कार्ड्स जब रीडिंग में आते हैं, और ये सभी ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन निकला है क्योंकि इसकी एनर्जी प्रोग्रेसिव एनर्जी है। बस आपने क्लेम करना है वीडियो को, चैनल को करना है सब्सक्राइब। क्लेम कैसे करते हैं, जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दूं, कमेंट सेक्शन में आप जो भी ज़िंदगी में पाना चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा है, पैसा पाना चाहते हो, क्योंकि पोर्टल ओपन हुआ है तो हर तरीके से फ़ायदा देगा। मनी के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है 1111 पोर्टल मनी, नीचे लिखो थैंक यू गॉड, रीडिंग क्लेम हो जाएगी। जिनको लव चाहिए, प्यार चाहिए ज़िंदगी में, वो लिखें 1111 पोर्टल लव थैंक यू गॉड। जिनको शादी करनी है वो लिखें 1111 पोर्टल मैरिज, साथ ही लिखें थैंक यू गॉड। जिनको थर्ड पार्टी का ब्रेकअप करवाना है, एंड करवाना है, अपनी लाइफ से हटवाना है, वो लिखें 1111 पोर्टल थर्ड पार्टी ब्रेकअप, साथ लिखें थैंक यू गॉड। और जिनको अपने इन एंड आउट रिलेशन में पार्टनर से रीयूनियन करना है, रिकंसिलेशन करना है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पुनर्मिलन, दोबारा रिश्ते में संपर्क करना, दोबारा मिलना, वो लोग लिखें 1111 पोर्टल रीयूनियन और साथ ही लिखें थैंक यू गॉड, ताकि ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाए। बाकी कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।